मुझे बता सकता है कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स किसे कहते हैं? दराज पे जो लोग काम कर रहे हैं आइडिया होगा कॉमर्स क्या होता है? आप में से कोई कर रहा है दराज पे काम? जिसमें सेल पर मतलब सेल पर ई कॉमर्स बेसिकली ई कॉमर्स इसमें आप The activity of buying and selling. यस सर बेसिकली इसमें सेल परचेज हो उसे हम ई कॉमर्स का मतलब होता है कि इंटरनेट के ऊपर कॉमर्स का बाइंग सेलिंग किसी भी चैनल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या और भी इलेक्ट्रॉनिक वर्ड। इलेक्ट्रॉनिक पहले वर्ड यूज होता था, अब इंटरनेट जब आ गया तो इंटरनेट है ई कॉमर्स इसे कहते हैं। अब इसके बहुत सारे मौके ऑनलाइन होते हैं, लाइक कि आपने पाकिस्तान में दराज है जैसे अटेंटिव होंगे तो फिर आपको समझ आएगी, अदरवाइज नहीं समझ आएगा। तो मैं बोलता रहूँगा, फायदा नहीं होगा। आप क्या अच्छा ई कॉमर्स होती कैसे है, इसका आइडिया है? दराज की चीजें डाल रहे हैं वो सेल होंगे, ई कॉमर्स हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम इनपुट दे रहे हैं, हमें आउटपुट मिलेगा तो ई कॉमर्स। किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के ऊपर बिल्कुल सही। इंटरनेट के ऊपर जब भी हम कॉमर्स करेंगे, किसी भी चैनल के थ्रू सीखेंगे कॉमर्स, उसकी दो टाइप्स होती हैं। ये चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेज़ोन के ऊपर आप तभी काम कर सकते हैं। आज हैं पूछे, कोई भी मुझसे पूछा ना आज हैं क्या बात कर रहा था? E-commerce दो टाइप्स होती हैं। दो टाइप्स ई-कॉमर्स एक होती है B2B, एक होती है B2C। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। इसके एग्जांपल है जैसे होलसेल मार्केट होती है, लाइक एक उधर से फैक्ट्री वाले बनाते हैं, वो एक बिजनेस कर रहे हैं, और एक होलसेलर होता है जो उनसे बाई करता है, वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट करता है। कहाँ पे? कस्टमर को नहीं देता, वो जाके शॉप्स वालों को देगा, या शॉप्स वाले उससे कांटेक्ट करेंगे। अलीबाबा का नाम सुना होगा आपने? वो B2B है, बिजनेस टू बिजनेस। उस पर भी बिजनेसेस बैठे हुए हैं, और हम भी जब उससे बात करते हैं तो एज अ बिजनेस करते हैं, एज अ कस्टमर नहीं करते। एज अ कस्टमर हम अली एक्सप्रेस पे करते हैं, ये दोनों चीज़ें दोनों को मिक्स कर देते हैं लोग। अलीबाबा होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट पाकिस्तान में भी, राजा बाजार में भी होगी, हर एरिया में होलसेल। जो दराज कर रहे हैं वो इसी तरह कर रहे होते हैं ज़्यादातर। तो जब हम इसकी बात करेंगे अमेज़ोन की, तो हम ज़्यादातर अलीबाबा के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि वहाँ से चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। हम पाकिस्तान के अंदर नहीं अमेज़ोन कर सकते, जिसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अमेज़ोन है ही नहीं, वो आता ही नहीं है। उसके पास टेक्निकल रीजंस है। लिस्टिंग में आ रही है पाकिस्तान, वो सेलर सेंटर आप अलाउ कर दिया है, लेकिन आपको जब आप करते हैं ना सोर्सिंग करते हैं, तो उसमें आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, कस्टम करोला दूसरे तीसरे, इसलिए ये प्रेफर कोई नहीं करता। और सोर्सिंग सर्च करते भी अलीबाबा से ना ज़्यादा अमेज़ॉन। हाँ अलीबाबा, क्योंकि सब चीपेस्ट भी है, चीपेस्ट और भी हैं, मेड इन चाइना है, और भी हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। लेकिन ये सिक्योर है, इसके ऊपर ट्रेड इंश्योरेंस होती है, इसके ऊपर अलीबाबा वो हम जब सप्लायर की बात करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे बस बताएंगे, मतलब इतना था कि एक B2B सेलिंग होती है और एक B2C। ये दोनों चैनल जो हैं ये हम अमेज़ोन में एज अ यूँ समझ लें कि सेलर यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम मिडल मैन बन जाएं। ठीक है, अमेज़ोन पे कोई काम कर रहा है तो उसको हम सोर्सिंग करवा सकते हैं कहीं से लेके हमारा चैनल हो, उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है, हमने एज अ VA स्प्रेड करना है अमेज़ोन को। लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं, अच्छा जो आज का कल का लेक्चर है ना, इस लेक्चर का मेन फोकस ये है कि आपको दो लेक्चर्स में मैं आपको अमेज़ोन का VA नहीं बना, जैसे मैंने VA नहीं बना सकता, लेकिन आपको फ्रीलांसर बना सकता हूँ। फ्रीलांसर का मतलब ये होता है, आप फ्रीलांसिंग में कोर्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने, ज़रूरी नहीं है आपको सारा स्किल आता हो, लेकिन आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप अगले क्लाइंट को बता सकें कि मैं
आपका अकाउंट हैंडल करूँगा तो मुझे ये भी बताया ओके मेरा ये कैसे करेंगे, तो आप उसे बता सकें मैं यूँ करूँगा, करना आपने नहीं है। Yes, sir. आपने आके आउटसोर्स कर देना। इन 2 क्लासेस में अब मेनली ये चीज़ सीखेंगे, Yes, sir. क्योंकि अगर आपने VA ऐसा सीखना है ना, पूरा अगर VA सीखना है तो उसके लिए आपको लाइक कम से कम 5-6 क्लासेस में सारी चीज़ें डीपली स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन 2 क्लासेस के बाद कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हैं कि आप एज अ VA अपना अपवर्क पे अकाउंट बनाएं या कहीं भी अकाउंट बनाएं Yes, sir. और क्लाइंट को अप्रोच करें और उससे बताएं कि मुझे ये चीज़ें आती हैं, या उसका प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ये सारी चीज़ें इसमें आप इतने काबिल हो जाएंगे कि इस तरह हो जाए। बाकी जिस तरह आपने कहा था शायद कि अकाउंट बनाना सिखाएंगे, तो अकाउंट बनाना वो फिर उसी में आ जाता है। कंप्लीट कोर्स अगर करवाया जाए ना तो उसमें पूरी एक डिटेल क्लास होगी जिसके अंदर मैं आपको, क्योंकि वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। Yes, sir. और उसमें फिर आगे जाके वेरिफिकेशन मांगेगा, वेरिफिकेशन मांगते हाँ, तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे डिटेल में पड़ी होती हैं। तो जाके Yes, sir. जब तक कोई प्रोडक्ट ना हो तो फायदा भी नहीं है ना अकाउंट बनाने का। ये भी क्या जा सकता है, लेकिन मतलब मैं ये कहता हूँ आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। Yes, sir. क्यों? क्योंकि आप ऐसा भी है ना, अगर आपने काम भी करना है तो आप क्लाइंट को पकड़ें, उसका अकाउंट पहले से बना हुआ है, Yes. Yes, sir. या उसके ऐसे भी होते हैं क्लाइंट जिनको नहीं पता होता कि उन्होंने कैसे अकाउंट बनाना है। Yes. तो यूट्यूब पे सारे ट्यूटोरियल पढ़े हैं, आप आराम से उनसे वहाँ से सीखें और आप आराम से, या फिर इवन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा भी ये हो चुका है अनफॉर्चुनेटली कि आप उधर से पकड़ें अकाउंट, उसे किसी और को थोड़ा सा 50% पे दें सकें यार अकाउंट बनाने, ये काम भी किया जा सकते हैं। एनीवेज ये दूसरी बात है। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि आप इन क्लासेस में फ्रीलांसिंग के पर्सपेक्टिव से आपको अमेज़ॉन सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी एक सवाल है। Yes, sir. ठीक है। Business to customer. अच्छा, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सेल चैनल्स हैं ई कॉमर्स के, Yes, sir. ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे हैं। Yes, sir. ठीक है, दिखने में सारे एक जैसे लगते हैं लेकिन सारे एक जैसे नहीं होते, कोई ना कोई डिफरेंस होता है, इसी वजह से सारे चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे अमेज़ॉन जो है वो B2C मार्केट है, ठीक है, और टोटल ऑनलाइन है, आपने ऑनलाइन ही बाइंग सेलिंग करनी है। लेकिन दूसरी तरफ वॉलमार्ट है जो इसका कंपेटिटर है, ठीक है, वो भी B2C है, लेकिन उसमें आप इन पर्सन जाके शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसमें अमेज़ॉन में सिर्फ आपने ऑनलाइन ऐड के थ्रू करनी है, ठीक है। इसी तरह Etsy एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके ऊपर क्या बिकता है, उसके ऊपर बिकता है हैंडमेड आइटम्स, सिर्फ हैंडमेड आइटम्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं। Etsy पे Etsy पे। इसी तरह eBay है। अब इन सारी मार्केट्स में से हमने अमेज़ॉन को क्यों चुना हुआ है? अच्छा, क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन इस दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है, सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। यूँ समझ लें कि अगर 100 सेल्स होती हैं उसमें से 10 सेल्स कहीं और से हो रही हैं, 90 जो सेल्स हैं वो अमेज़ॉन से होती हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी ओवर द कोर्स अपनी मार्केट इतनी बढ़ा ली है, दुनिया में हर कोने में वो मौजूद है, हर कोने में। इसका ओनर भी वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है और ये तब से चल रहे हैं। अच्छा, ये होती है दूरंदेशी। आज क्यों ये सर्वाइव कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने वो उस दौर में स्टार्ट किया था जब बेज़ोस को कोई जानता नहीं था, उसके ऊपर कोई बिलीव नहीं करता था, लोगों ने इसके ऊपर बिलीव नहीं किया। ये 5 साल तक अपनी जेब से अमेज़ॉन को चलाता रहा, उसके बाद इसको कोई रेवेन्यू नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। इस वजह से ये 5 साल के बाद फिर जब ये इसके बूम होना शुरू हुआ, इसने इतनी मार्केटिंग कर ली हुई थी कि जितने भी लोग मार्केटिंग ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह में आए उन्हें अमेज़ॉन का नाम पता था और किसी को पता नहीं, तो इस वजह से अमेज़ॉन छा गया। अच्छा, ये थोड़े स्टैट्स हैं कि अमेज़ॉन की ओवर द कोर्स क्या रेवेन्यू रहा है। 2014 में जब पाकिस्तान में तो ऑनलाइन वाला सीन था ही नहीं ना, अभी भी स्टार्ट हुआ, दराज ने थोड़ा स्टार्ट किया। ये 2014 में इसकी 89 बिलियन का रेवेन्यू था इसका।